चैप्टर नंबर 10 का फोर्थ थ्योरम है, उसका पार्ट ए। स्टेटमेंट से पहले जरा डायग्राम देखते हैं कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हो पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है, अगर एक सर्कल आउटसाइड से बाहर से किसी दूसरे सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा हो, तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि ऐसे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के दरमियान, सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उनके रेडियाई के सम के इक्वल होगा। यानी अगर हम सपोज करें फर्स्ट बड़े सर्कल का रेडियस सी डी है और छोटे सर्कल का रेडियस सी एफ है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डी एफ, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस डी सी प्लस डिस्टेंस सी एफ। इसका एमसीक्यू भी बनता है, एग्जाम में आता है एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर फर्ज करें किसी बड़े सर्कल का रेडियस हो 3 सेंटीमीटर्स और छोटे सर्कल का रेडियस गिवन हो 1 सेंटीमीटर, और आपको बता दिया जाए कि वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने उनके रेडियाई को ऐड कर देना है। तो उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर। अब जरा स्टेटमेंट को देखते हैं। If two circles touch externally, then the distance between their centers is equal to sum of their radii। इसमें याद रखने वाले दो पॉइंट्स हैं कि एक्सटर्नल के केस में डिस्टेंस को ऐड किया जाता है, सम किया जाता है, और इसी थ्योरम का नेक्स्ट जब पार्ट बी हम स्टडी करेंगे तो उसमें इंटरनल आएगा और उसकी वजह से आगे सम की जगह डिफरेंस हो जाएगा। अब जरा हम गिवन को पढ़ते हैं। गिवन में आप देखें जरा, हम सबसे पहले बताते हैं कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर पॉइंट डी के ऊपर है। Two circles with center D and F respectively touch externally at point C। उसके बाद हम बताते हैं फर्स्ट सर्कल का रेडियस है CD और सेकंड सर्कल का रेडियस है CF। यहाँ पे एक बात गौर तलब है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक सर्कल छोटा ड्रॉ करना है और दूसरा बड़ा ड्रॉ करना है। दूसरा बड़ा भी हो सकता है, पहला छोटा भी हो सकता है, दोनों इक्वल इक्वल भी हो सकते हैं। इन जनरल हम किसी एक सर्कल को छोटा बना देते हैं। उसके बाद है टू प्रूव, जैसे मैंने बताया हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ सेंटर्स डी एंड एफ। देखिए जब हम कहते हैं कि पॉइंट सी उस लाइन के ऊपर लाई करता है जो डी और एफ को ज्वाइन करने से बनती है, तो उसका मतलब होता है कि इन तीनों पॉइंट्स को, एफ को, डी को और सी को हमने कोलिनियर प्रूव करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो पॉइंट्स हैं डी और एफ, तो टू प्रूव के नीचे लिखा कि इनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, आप प्रूव करके दिखाओ पॉइंट सी इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर मौजूद है। तो अल्टीमेटली हम इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन इस थ्योरम में नहीं होगी, बल्कि इसके बैकग्राउंड में जो ये लॉजिक वर्किंग कर रही होती है, हमने उस लॉजिक को ड्राइव करके दिखाना है। कोलिनियर पॉइंट्स की लॉजिक क्या होती है? अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो तब हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी एफ। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर ये फॉर्मूला लिखा जाए तो ये दुरुस्त होगा, नंबर वन। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, अगर पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। अब आपको नजर आ रहा है डी एफ सी कोलिनियर नहीं है सेकंड फिगर में। अब अगर कोई स्टूडेंट यूं लिखेगा कि डी एफ इज इक्वल टू डी सी प्लस सी एफ, तो ये गलत कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ये जो लॉजिक है वो गलत है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब पॉइंट्स कोलिनियर हो। तो इन दिस थ्योरम वी नीड टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स सी डी एफ आर कोलिनियर। So in other words, instead of proving this result, we have to prove the logic working behind this formula। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, ये जो इनका कॉमन पॉइंट सी है इसके ऊपर हमने एक कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखाना है ए सी बी। तो हम लिख देते हैं ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट ए सी बी टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट पॉइंट सी। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है, आप देखें सबसे पहले हम बताते हैं बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट सी वेयर एज सी डी इज रेडियल सेगमेंट एंड ए बी इज द कॉमन टेंजेंट। ये बातें हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्रीज होगा। देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह आप सेकंड सर्कल में आ जाओ, सी एफ रेडियस है और ए सी बी कॉमन टेंजेंट है, तो दूसरी जानिब ये जो एंगल होगा ये भी इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा। देयरफॉर एंगल ए सी एफ इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब आप जरा देखें 90 प्लस 90 जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 180। यानी कि हम यहाँ पे अगर लिखें कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी एफ, तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता है, दैट इज इक्वल टू 180। बट यहाँ पे आप देखें कि इसको ऐड करने से रिजल्टिंग एंगल क्या बनता है। देखें ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये इसका नाम है एंगल डी सी एफ। यहाँ पे आई एम सॉरी डी आता है, यहाँ ए नहीं आता इस जगह पे।
मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, DCF, ठीक है। आप जरा देखें, जब इस एंगल को, एंगल ACF को हम ऐड करवाएंगे एंगल ACD में, तो रिजल्टिंग एंगल मिलेगा हमें एंगल DCF, जो कि एक स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इधर बन रहा होगा, और वो तो हमेशा 180 होता है, ठीक है। हेंस DCF इज अ लाइन सेगमेंट विद पॉइंट C बिटवीन D एंड F। अगर पॉइंट DCF को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो मतलब वहां पे DCF को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन के बनने की वजह से DCF एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, और यही बात तो हमें प्रूव करके दिखाना थी। हेंस लॉजिक हमने प्रूव कर दी, फॉर्मूले के बैकग्राउंड में जो वर्किंग कर रही होती है। तो लॉजिक प्रूव करने के बाद डायरेक्टली हम ये रीजन दे सकते हैं कि हेंस मेजरमेंट ऑफ DF इज इक्वल टू DC प्लस CF।